एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। माय नेम इज अंजलि और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ सेंटेंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मुझे खाना बनाने की आदत है, यानी कि मैं खाना बनाया करती हूँ। उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। उन्हें घंटों तक पढ़ने की आदत है। उसे, यहाँ पर उसे लड़की के लिए यूज हुआ है। ऑलराइट, तो उसे हर रोज डायरी लिखने की आदत है। तुम्हें दिन में सोने की आदत है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, या इस तरह के और भी कुछ सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे, वही हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि इन तरीके के सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाना है। पहले उस सेंटेंस में क्या आएगा, उसके बाद आपने क्या यूज करना है और उसके बाद क्या यूज करना है। इस तरीके से जब आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है इंग्लिश सीखना और नए नए सेंटेंसेस खुद से बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इन तरीके के सेंटेंस को अगर आपने बनाना है तो हम सबसे पहले उसमें क्या यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वो होता है जो काम करता है, जो काम को कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में काम कौन कर रहा है, ये तो मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर आएगा इज, एम, आर, क्योंकि हम यहाँ पर तीन तरीके के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब आदत है या मैं किया करती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। करने की आदत है या किया करती हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर और पास्ट की बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इज, एम या आर लगेगा। जैसे आई है तो आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट है तो इज लगेगा, दे या दीज है तो आर लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हमने लिखना है यूज्ड टू। इन तरीके के सेंटेंस को जब आपने बनाना है तो यहाँ पर आएगा यूज्ड टू, उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब किसे बोलते हैं, एक्शन को, जो भी काम हो रहा है। ठीक है, जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे स्लीपिंग हम सो रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, ईटिंग खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे हम आई एन जी। यहाँ पर अदर वर्ड्स या जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी और वर्ड्स होंगे तो लास्ट में हमने वो ऐड करने। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे खाना बनाने की आदत है, यानी कि मैं खाना बनाया करती हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं खाना बनाया करती हूँ, मुझे खाना बनाने की आदत है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आई। आई के साथ क्या लगेगा आपको पता है, एम। आई एम, फिर हमने क्या यूज करना है, यूज टू। आई एम यूज्ड टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन। एक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, कुक। उसके बाद आईएनजी, कुकिंग। यहाँ पे अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स क्या होगा, आई एम यूज्ड टू कुकिंग, क्या बनाया जा रहा है, फूड बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फूड। आई होप आपको दिख रहा हो। ऑलराइट, आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड, मुझे खाना बनाने की आदत है या मैं खाना बनाया करती हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था इस सेंटेंस को बनाना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। उसे क्रिकेट खेलने की आदत है या वो क्रिकेट खेला करता है, वह क्रिकेट खेला करता है। हम क्या यूज करेंगे, ही के साथ अब क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, इज। ही के साथ हम एम का यूज नहीं कर सकते, ही के साथ हम आर का यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए ही के साथ हम इज का यूज करेंगे। ही इज, अगेन फिर यूज टू, ही इज यूज्ड टू। अब क्या है, एक्शन यानी कि वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, क्रिकेट खेलना, तो क्या, खेलना। क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे, खेलना हो रहा है। ठीक है, प्ले, उसके बाद आईएनजी लगाना है। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेला करता है वो, क्रिकेट खेला करता है या उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। ठीक है,
ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, उन्हें घंटों तक पढ़ने की आदत है, मतलब वो घंटों तक पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा लोग हैं इसलिए हम यहाँ पर दे यूज करेंगे। दे के साथ क्या यूज होगा? आर। ठीक है, दे आर यूज्ड टू, दे आर यूज्ड टू। अब क्या है, किस चीज की आदत है? पढ़ने की आदत है, स्टडी करने की आदत है। एक्शन क्या है यहाँ पे? स्टडी। दे आर यूज्ड टू स्टडीइंग, आईएनजी लगेगा, स्टडीइंग। दे आर यूज्ड टू स्टडीइंग, क्या है? घंटों तक। घंटों तक मतलब बहुत देर तक उन्हें पढ़ने की आदत है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड टू स्टडीइंग फॉर लॉन्ग आवर्स। लॉन्ग आवर्स मतलब घंटों तक, लंबे लंबे टाइम तक उन्हें पढ़ने की आदत है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड टू स्टडीइंग फॉर लॉन्ग आवर्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अदर वर्ड्स हैं यानी कि जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग अदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, अदर वर्ड्स होंगे, वो हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे? फूड, खाना पकाया जा रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था, लंबे लंबे घंटों के लिए पढ़ा जा रहा था, मतलब बहुत बहुत देर तक पढ़ा जा रहा था। तो दे आर यूज्ड टू स्टडीइंग फॉर लॉन्ग आवर्स, उन्हें घंटों तक पढ़ने की आदत है। ठीक है, तो लॉन्ग आवर्स, क्रिकेट एंड फूड हमारे क्या आ गए? अदर वर्ड्स आ गए। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अदर वर्ड्स अलग अलग भी हो सकते हैं। अब है उसे हर रोज डायरी लिखने की आदत है, यानी कि हम यहाँ पे लड़की की बात कर रहे हैं, उसे हर रोज डायरी लिखने की आदत है। अब उसे यानी कि शी, ठीक है, शी की बात हो रही है। शी के साथ क्या आएगा? इज। शी इज, फिर यूज्ड टू, शी इज यूज्ड टू। अब क्या है? एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरी लिखी जा रही है। ठीक है, लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट। राइट के बाद आईएनजी करना है, तो राइटिंग। शी इज यूज्ड टू राइटिंग, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? डायरी लिखी जा रही है और हर रोज लिखी जा रही है। शी इज यूज्ड टू राइटिंग अ डायरी एवरी डे। ठीक है, दिख रहा है आपको? एवरी डे। शी इज यूज्ड टू राइटिंग अ डायरी एवरी डे, वो हर रोज डायरी लिखा करती है या उसे हर रोज डायरी लिखने की आदत है। नेक्स्ट है तुम्हें दिन में सोने की आदत है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? तुम, तुम्हारे बारे में। तुम्हें दिन में सोने की आदत है या तुम दिन में सोया करते हो, तो तुम्हारे लिए क्या आएगा? यू। ठीक है, तुम्हें है ना, तो तुम्हारे लिए क्या आएगा? तुम दिन में सोया करते हो, तो यू। अब यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यू आर, उसके बाद क्या करना है? यूज्ड टू। यू आर यूज्ड टू। अब क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन क्या है? सोने की आदत है, सोया जा रहा है यहाँ पे हम सोने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यू आर यूज्ड टू स्लीप, फिर आईएनजी लगाना है यहाँ पे, तो आईएनजी लगा दिया हमने। यू आर यूज्ड टू स्लीपिंग, अब यहां तक हो गया। अब हमारे अदर वर्ड्स, सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स होंगे वो हम वहां पे लिखेंगे। तो कब है? दिन में सोने की आदत है, दिन में। ठीक है, यू आर यूज्ड टू स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में सोती है ना, तो ड्यूरिंग द डे आ जाएगा क्योंकि दिन के दौरान वो सोती है। ठीक है, तो यू आर यूज्ड टू स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। देखा आपने, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ ये वाला रूल फॉलो किया है। सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, आई, ही, दे, शी, यू। उसके बाद इज एम आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। आई एम, ही इज, दे आर, शी इज, यू आर। यूज टू हमने सब में लगाया है, यूज टू एंड यूज टू। उसके बाद जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वर्ब की जगह हम वो एक्शन लिखेंगे। कुकिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग। ठीक है, उसके बाद आईएनजी सब में लगा हुआ है और अदर वर्ड्स यानी कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से आप लास्ट में अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो
आई होप आप इस तरीके के सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे खाना बनाने की आदत है, मैं क्रिकेट खेलने की आदत है, मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ, अब आपने कमेंट्स में जाके मुझे वो सेंटेंस बताना है। मुझे वीडियो बनाने की आदत है या फिर मैं वीडियोस बनाया करती हूँ, इस सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में जाके बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब इन तरीके के सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं। मैं मंदिर जाया करती थी, वह मुझसे बात किया करती थी, वह गिटार बजाया करता था, वो नाचा करते थे, तुम बहुत पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस अब हम बनाना सीखेंगे कि कोई काम हम किया करते थे। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे जो भी काम कर रहा है यहाँ पे वो आएगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस यहाँ पे एक्शन आएगा, वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, और अदर वर्ड्स यानी कि सब्जेक्ट हिसाब से हमें जो भी अदर वर्ड्स में लगाने पड़ेंगे वो हमें लगाना होगा। मैं मंदिर जाया करती थी, तो मैं यहाँ पे कौन काम कर रहा है, मैं, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, मैं। आई, फिर हमें लिखना है यूज टू। ठीक है, आई यूज्ड टू क्या है, मैं मंदिर जाया करती थी, तो एक्शन क्या है यहाँ पे, जाना, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हमने आईएनजी नहीं लगाना है, यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। कोई काम हम किया करते थे, ठीक है, तो भूतकाल में वो काम हो चुका था, मतलब हम भूतकाल में वो काम किया करते थे, अब नहीं करते हैं। गो टू द टेम्पल, हम कहाँ जाया करते थे, मंदिर, मैं मंदिर जाया करती थी। ठीक है, देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमने यूज्ड टू का यूज किया हुआ है, पुराने सेंटेंस में भी यूज्ड टू का यूज किया हुआ था, लेकिन पुराना सेंटेंस, पुराना स्ट्रक्चर जो था वो था प्रेजेंट के लिए। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी यूज टू का यूज हुआ है और पुराने सेंटेंस में भी यूज टू का यूज हुआ था। जी हाँ, क्योंकि हम किसी काम को यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई काम हम किया करते हैं या किया करते थे, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। अब डिफरेंस समझिए, पास्ट है ये और वो था प्रेजेंट, उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, इज, एम, आर। ठीक है, जैसे आई के साथ वहां पर एम का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम वर्ब के साथ आईएनजी का भी यूज कर रहे थे, हम यहाँ पर वो भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। आई यूज टू गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाया करती थी। सब्जेक्ट आई, यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद हमने रेस्ट सेंटेंस लिखना है। ठीक है, आई यूज टू गो, कहाँ जाया करते थे, मंदिर, टू द टेम्पल। ठीक है, मंदिर जाया करते थे। नेक्स्ट है वह मुझसे बात किया करती थी, मतलब वो मुझसे बात किया करती थी, पास्ट में अब नहीं करती है। ठीक है, तो वह के लिए क्या आएगा, शी, शी यूज्ड टू, एक्शन क्या हो रहा है, बात करना, टॉकिंग करना, स्पीकिंग करना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, टॉक, शी यूज्ड टू टॉक। अब किससे बात करने की बात हो रही है, मुझसे, शी यूज्ड टू टॉक टू मी। ठीक है, टॉक टू मी, यहाँ पर हमने ये अदर वर्ड्स का यूज किया हुआ है। शी यूज्ड टू टॉक टू मी, आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल। वह गिटार बजाया करता था, कौन, वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही यूज्ड टू, वर्ब क्या है, बजाया करता था, बजाने के लिए क्या आएगा, प्ले। ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले, यहां तक हो गया। अब हमने अदर वर्ड्स करने, क्या है वो, क्या बजाया करता था, ही यूज्ड टू प्ले, क्या बजाया करता था, गिटार, तो गिटार के लिए दो का यूज होगा, द गिटार। ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले द गिटार, वो नाचा करते थे, दे की बात हो रही है यहाँ पे, दे यूज्ड टू क्या किया करते थे, नाचना, नाचा करते थे ना, दे यूज्ड टू डांस। अब देखिए यहाँ पे हमने अदर वर्ड्स नहीं लगाया क्योंकि अदर वर्ड्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या था, ही यूज्ड टू प्ले, क्या बजाया करता था, गिटार, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अदर वर्ड्स लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ये सिंपली से एक सेंटेंस है, वो नाचा करते थे, दे यूज्ड टू डांस। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि वो बहुत नाचा करते थे, तब हम लगा सकते थे दे यूज्ड टू डांस अ लॉट,
ठीक है। सो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लिखा है, दे यूज टू डांस। तुम बहुत पढ़ाई किया करते थे, तुम के लिए क्या यूज होगा, यू यूज्ड टू, क्या करते थे, क्या काम होता था, पढ़ने का, पढ़ाई करने का, यानी कि स्टडी। दे यूज टू स्टडी, ठीक है, वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, स्टडी। दे यूज टू स्टडी। अब देखिए अगर मुझे सिर्फ ये बोलना हो कि वो पढ़ाई किया करते थे तो फिर ये काफी है, यू यूज टू स्टडी। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, तुम बहुत पढ़ाई किया करते थे, यू यूज टू स्टडी। अब बहुत के लिए क्या यूज करेंगे हम, अलॉट। यू यूज टू स्टडी अलॉट, तुम बहुत पढ़ाई किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लिया आपने, यहाँ पर हम सिंपली सिर्फ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, पास्ट के बारे में बात हुई है, लेकिन आप यहाँ पे इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में, इन तरीके के सेंटेंस को अगर आपने बनाना हो तो यहाँ पे आप पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रहा है। पास्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज टू का यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर इसके साथ इज एम आर नहीं आया हुआ है या आईएनजी नहीं आया हुआ, इसका मतलब ये पास्ट के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो आई यूज टू गो, ये देखिए, गो, टॉक, प्ले, डांस, स्टडी। यहाँ पर कोई भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, जो एक्चुअल वर्ब होती है उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई यूज टू गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाया करती थी। शी यूज टू टॉक टू मी, वो मुझसे बातें किया करती थी। ही यूज टू प्ले द गिटार, वो गिटार बजाया करता था। दे यूज टू डांस, वो डांस किया करते थे। यू यूज टू स्टडी अ लॉट, तुम बहुत पढ़ाई किया करते थे। इस तरीके के कोई भी और सेंटेंसेस बना सकते हो और कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो, ठीक है। उससे आपको पता हो जाएगा कि आपने कैसे सेंटेंस को यूज करना है। और हाँ, जब तक आप इन रूल के हिसाब से खुद से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, ये वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं तो उसको तुरंत अप्लाई भी करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, अदरवाइज आप कुछ ही टाइम में से भूल जाएंगे। तो आपने जरूर से खुद कुछ सेंटेंसेस बना के देखने हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। Okay then friends, that's all for the day. Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care. Bye.